नमस्कार दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे के लिए मैथ और रीजनिंग आप लोगों को बराबर दिया जा रहा है, तो आप लोग हमारे इस चैनल से बने रहें। आप लोगों को एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित मैथ और रीजनिंग से जो भी क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज का। जो सवाल छूटे हुए हैं या जो पेपर में आ चुके हैं, आज हम बात करेंगे उन्हीं सवालों की और लेकर के जो आए हैं वो आपके पेपर में पूछे गए हुए प्रश्न हैं या पूछे जाने की संभावनाएं पुनः हो सकती। ये लिखना कितना है, 3 मीटर है और ये 75 सेंटीमीटर। तो 75 को करिए ऊपर और 3 को करिए नीचे। मतलब पहली संख्या ऊपर और 3 मीटर दूसरी संख्या नीचे। गुणा कितना करना है, 100। इसको काट देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो आंसर आएगा 25। अब 25 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए दूसरे में कहा है, यदि 300 में 2.5% की कमी कर दी जाए, कमी की जाती है तो उत्तर क्या होगा इसमें। जैसे 300 दिया है, 300 और कह रहे हैं 2.5% की कमी कर दी जाती है, तो 300 माइनस 300 का 2.5%, ऐसे हल करेंगे। 300 माइनस 300 गुणे 2.5%, का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे, काट देंगे। 25 का 3 में गुणा कर दीजिए, तो 25 3 75। इससे इसको घटा दीजिए, तो 10 से 5 घटाएंगे 5, आपका 9 से 7 घटाएंगे 2, 9। आंसर आएगा 292.5। कहीं है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा और इसमें कौन सा, डी सही होगा। नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो कह रहे हैं संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 25% से 60 ज्यादा है, तो 60 ज्यादा है तो कितना प्रतिशत अधिक है, सबसे पहले तो ये निकालना होगा। तो यहां लिखेंगे पूरा 100% होता है, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना है, मतलब 75% ज्यादा है 60 से। तो यहां लिखेंगे x गुणे 75% बराबर 60। x गुणे 75% बराबर कितना, 60। 75 गुणे में इसको कहाँ भेज दो, 60 के बटे में आप, तो ये हो जाएगा 60 बटे 75। आइए परसेंटेज का यहाँ आप जो है लगाएंगे, ये हो जाएगा 100। ठीक, तो इसको जब भाग देंगे, 25 3 75, 25 चौको 100, 3 दुनाई 6, 3 दुनाई कितना हो जाएगा 6, 40 दुनाई कितना हो जाएगा, मतलब 80। कितना हो जाएगा 80।
इस प्रकार से आप जो है नोट कर सकते हैं। तो आपको कितना होगा 80। हाँ दोस्तों, ये जो सवाल आपका दिए पहले चौथा नंबर है, और चौथा नंबर इस प्रकार का सवाल आपके पेपर में आता है। देखिए पेपर में बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आता और बहुत ज़्यादा कठिन भी, सिर्फ सवाल आते हैं तो घुमा करके थोड़ा सा, जिससे बच्चे उसी में फंस सकें और बच्चे उसी में लगे रहें। तो आपका सवाल बहुत कठिन या बहुत बड़ा नहीं आता है, बहुत ही सरल और नॉर्मल रहता है। सिर्फ लगाने की समय की स्थिति नहीं रहता, क्योंकि समय बहुत से बच्चे गंवा देते हैं जिससे उस सवाल को नहीं कर पाते। तो टाइमिंग पे विशेष ध्यान देता है और आपकी प्रैक्टिस पर। तो देखिए अगला नंबर, प्रतिशत के रूप में 2/5 का क्या होगा, मतलब 2/5 का प्रतिशत के रूप में कितना मान होगा। तो हम लिखेंगे 2/5 और गुणे कितना कर दीजिए 100। 20, 5 एकम 5 दूना 10, 20 दुनाई कितना हो जाएगा 40। मतलब आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको भी नोट करिए। दोस्तों हमने आपको जैसे पहले भी बता चुके हैं, यदि आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार की मैथ या रीजनिंग के प्रश्न जो भी हैं आपके पेपर में एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे में पूछे जाते हैं, साथ साथ कांस्टेबल में भी आरपीएफ में भी इसी प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप सबसे पहले हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इसी प्रकार के आपको जिससे वीडियो अवेलेबल होती रहे। तो देखिए सवाल कह रहा है कि यदि 120 कोई संख्या है, 120 किसी संख्या का 20% है, 120 कोई संख्या है उसका 20% है, तो कह रहे हैं उस संख्या का 120% का मान क्या होगा। चलिए ऑप्शन भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए। बीस 120 360, 20 120 360 और 720। ठीक, 3 ऑप्शन। चलिए देखिए कहा 120 जो है किसी संख्या का 20% है, किसी संख्या का 20% है, और उसी संख्या का 120% कितना हो। तो सबसे पहले लिखेंगे 120 किसी संख्या का 20% है, तो यक्स गुणे 20% बराबर 120। ध्यान देना, किसी संख्या का 20% है 120, तो निकालिए x गुणे प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे आएगा 100 बराबर 120। 0 0 क्या कर देंगे, काट देंगे, और 2 1 कम 2 2 पंचे 10, x गुणा कर देंगे, मतलब x का मान जो निकल करके आएगा कितना होगा 12 पंचे 60। कहने का मतलब ये हुआ जो संख्या है जिसका 20% 120 है वो संख्या होगी 600। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो यहां लिखेंगे 600 गुणे 600 प्लस 600 गुणे 120%। फिर लिखेंगे 600 प्लस 600 गुणे 120/100। 2 जीरो 2 जीरो क्या कर दीजिए, काट दीजिए, ये हो जाएगा 600 प्लस 120।
गुणा करिए 12 छम 72, 12 छम 72 जोड़ देंगे। अच्छा जोड़ देंगे, यहाँ से सवाल आपका मिस्टेक हो रहा है। कहाँ है उस संख्या का 120% कितना होगा? हाँ तो ये हो जाएगा 600 गुणे 120%, 600 गुणे 120% बटे 100, 0 से 0 कट जाएंगे, 1 0 से ये कट जाएगा, तो 60 गुणे 12, तो 12 छम 72 मतलब 720 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे, आशा करते हैं। इसे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आए बच्चों, अब देखिए अगला नंबर है, कहाँ है कोई संख्या है जिसका 22 सही 1/2% घटती है और उसमें से 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इस प्रकार के सवालों के लिए कोई आपको XYZ नहीं मानना। सबसे पहले इसे फ्रैक्शन रूप में बना लो। बाईस दूना 44 है, कितना हो जाएगा 45/2 और परसेंटेज हो जाएगा नीचे आएगा 100, गुणा करिए वो भाग दीजिए, काटिए 5 9 45 और 5 दूना 10, तो कितना आता है 9/20 दूना कितना हो जाएगा 40। अब तो कटेगा नहीं, अब तो कटेगा नहीं, तो 40 में से कम हो जाती है कहाँ, तो 40 में से 9 घटा दो, तो 40 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31, 31 बटे कितना हो जाएगा 40। अब कहने घट जाता है जो 217, ये आपको इसमें से कितना गुणा करें कि 117 आ जाए, वो 217 हो जाए। तो इसमें यदि हम 7 से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें 7 से, मतलब 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, तो जब 7 से यहाँ हुआ तो 7 से यहाँ भी होगा, 7 चौक 28 मतलब 280 है कहीं, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आपको जो है लगा लेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन रूप में बदलिए, कितना घट रही है, तो 40 से 9 घटाएंगे 31, 31 बटे 40, जो घट गई संख्या ऊपर वाली है, मतलब 31 का 7 गुना 31 का 7 गुना 217 है, तो इसका भी 7 गुना होगा, तो 40 का 7 गुना कितना होगा 280। हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगले सवाल। तो सवाल कहा है कि जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है तो परिणाम 590 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि फ्रैक्शन रूप ले लीजिए। फ्रैक्शन रूप इसमें लिखिए 47 सही 1/2, इसको जब फ्रैक्शन रूप में बदलेंगे तो यहाँ पास क्या करना है, 47 दूना कितना हो जाएगा 94, 94 में एक जोड़ देंगे 95, 95/2, अब प्रतिशत का चिन्ह नीचे कितना लगाएंगे 100। अब इसको क्या करिए काटिए, तो 5 एकम 5 और 5 9 45 और 5 9 10, तो आएगा 19 बटे कितना 40, 19 बटे कितना आएगा 40। अब क्या करिए 40 में 19 जोड़ दीजिए, तो 40 में 19 अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा 59, 59 बटे कितना 40। अब जो 59 दिया है
वो 590 के बराबर है। तो 59 का कितने गुना है कहेंगे, तो कहेंगे 10 गुना है। अगर 59 में हम 10 का गुणा करें तो 590 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम 40 में भी 10 का हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर नहीं लिखे थे क्या हम, ओहो ऑप्शन नंबर हमने नहीं लिखा था, तो उसके लिए बताएंगे 700 500 ए नंबर में है, 700 बी नंबर में है 500 और सी नंबर में है 400 और डी नंबर में है 900। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ही होगा, सी नंबर। ठीक, इस प्रकार से आप सवाल लगाएंगे। हाय बच्चों, आइए देखिए अगला नंबर सवाल है कि 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला है कि 25 बच्चे ही फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और तो कितने बच्चों की फुटबॉल खेल पसंद नहीं करते। मतलब 25% बच्चे खेल रहे हैं तो 75% फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। मतलब कितने, 75% फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे, ध्यान देना, यही परसेंटेज उठाइए आप,